इस कहानी की शुरुआत में हमें बेन नामी एक लड़का दिखाई देता है जो कि कमरे के अंदर फंस चुका होता है। तभी वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद हम 3 दिन पहले के समय को देखते हैं जहां पर हमें मूवी के 6 अलग-अलग करैक्टर दिखाई देते हैं। तभी सबसे पहले हम जोई को देखते हैं जो कि एक फिजिक्स की स्टूडेंट है। तभी छुट्टियों में उसका जो टीचर होता है वो उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहता है। उसके बाद हम बेन को देखते हैं जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो एक ग्रोसरी स्टोर में जॉब कर रहा होता है। वो वहाँ पर कैशियर की नौकरी चाहता है, लेकिन जो उसका मालिक होता है उसकी बैड हैबिट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से वो उसे कैशियर की जॉब नहीं देता। उसके बाद हम जैसन को देखते हैं जो कि एक मार्केटिंग ब्रोकर होता है। तभी हम माइक को देखते हैं जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। डैनी को देखते हैं जो कि एक गेमर होता है। सबसे लास्ट में हम अमेंडा नामी एक औरत को देखते हैं जो कि पहले आर्मी में रह चुकी है। तभी इन सब के पास इनके रिलेटिव के नाम से ही एक पोस्ट आती है जिसके अंदर एक बॉक्स होता है। जब ये सब लोग उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर से एक चिट्ठी निकलती है जिसमें लिखा होता है कि जो कोई भी इस गेम के अंदर शामिल होना चाहता है वो इस बिल्डिंग तक पहुंच जाए। अगर वो इस गेम को जीतता है तो उसे $10,000 मिलेंगे। इतना ज़्यादा पैसा देकर ये 6 जो होते हैं वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां का इनको पहले पता मिल चुका होता है। तभी वहां पर बैठकर ये एक गेम मास्टर का इंतजार करने लगते हैं। तभी उतनी ही देर में बेन वहां से बाहर स्मोकिंग करने के लिए निकलने लगता है। जब वो डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि लॉक जो होता है वो उसके हाथ में आ जाता है। तभी सब लोग ये समझ चुके होते हैं कि अभी गेम शुरू हो चुकी है, इसीलिए वहां पर वो जब मैगजीन के अंदर क्लू ढूंढने लगते हैं उन्हें वहां पर एक ही नाम बार बार दिखाई दे रहा होता है जो कि लिखा होता है डॉक्टर वोटेन यू। तभी वहां पर एक उसे वहां पर टेम्परेचर मिलता है जोई को जिस पे लिखा होता है 451। तभी वो आकर उस हैंडल लॉक को जो कि एक टेम्परेचर की शेप का होता है उस पर 451 सेट कर दिया तो वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी होती है क्योंकि हर चीज के अंदर से हीट बाहर रही होती है, यानी कि वहां पर जो होता है टेम्परेचर वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा होता है। सब लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे होते हैं। उतनी ही देर में जोई को दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि डॉक्टर वोटेन यू को कोस्टर बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी कोस्टर ये होता है कि जो ग्लास के नीचे छोटी सी प्लेट होती है मेज टेबल पर। तभी वहां पर जोई का दिमाग काम करता है और वो सब मिलकर 6 ग्लास जो होते हैं वो उस टेबल के ऊपर रखते हैं ताकि वो एक डोर को ओपन कर सकें। तभी वो उस डोर के ओपन होते ही वहां से निकल पाते हैं। उतनी ही देर में वो उस कमरे के अंदर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो 6 जो होते हैं वो उस कमरे से दूसरे कमरे की ओर जाने में कामयाब होते हैं। सब लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा होता। उसके बाद उस कमरे के अंदर एक ताला लगा हुआ होता है डोर को। तभी उस डोर को ओपन करने के लिए उस ताले को एक अल्फाबेट की मदद से खोलना होगा जो कि 7 शक्कर का यानी कि 7 लफ्ज का होता है। तभी वहां पर बेन जो होता है वो दीवार के ऊपर कुछ इंग्लिश लिखी हुई पढ़ता है। उसे पता चलता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी में जा रहा था तो वो यही गाना सुन रहा होता है, इसीलिए वो उस गाने के सिंगर रेडोल्फ का नाम कहता है कि आप लोगों को इस ताले के ऊपर रेडोल्फ लिखना होगा। तभी वो 7 जो अक्षर होते हैं यानी कि 7 लफ्ज रेडोल्फ वो जब उस ताले के ऊपर लिखते हैं तो वो ताला ओपन हो जाता है और सब लोग उस कमरे से बाहर आते हैं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही होती है और वो भी एक और कमरे के अंदर होते हैं। सामने उन्हें वहां पर पहाड़ भी दिखाई दे रहे होते हैं। डैनी जब आगे बढ़ता है तो वो एक दीवार से टकराता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये 3D है। सब कुछ उन्हें बस दिखाने के लिए है, वो एक कमरे के अंदर है। तभी वहां पर दूसरे कमरे का दरवाजा बंद हो चुका होता है। सब लोगों को वहां पर एक जैकेट मिलती है। सब लोग ये समझ चुके होते हैं कि वो उन्हें आपस में लड़ाई करने यानी कि लड़वाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए जो जोई होती है वो उस जैकेट को पहनकर वहां पर चीजें ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ वहां पर माइक को एक वहां पर जो फिश पकड़ने वाली स्टिक होती है वो मिलती है। वो उसे लेकर वहां पर एक पानी के होल के अंदर डालने लगता है। तभी वहां पर जोई को एक बियर्ड यानी कि रीछ दिखाई देता है जो कि बर्फ के अंदर जमा हुआ आता है। उसके मुंह के अंदर हाथ डालने से उसे वहां पर एक हुक मिलती है। तभी वो उस हुक को लेकर वापस आती है और उस फिशिंग जो रॉड होती है उसके आगे उस हुक को लगाकर पानी के अंदर फेंकते हैं, जहां पर उस हुक के साथ एक चीज चमक जाती है यानी कि उस हुक के अंदर मैग्नेट होता है जिसकी मदद से वो एक बॉक्स को लॉक कर लेते हैं और उसे ऊपर खींच लाते हैं। तभी जब वो बॉक्स ऊपर आता है तो उसके अंदर एक चाबी मौजूद होती है। उन्हें वहां पर एक डोर मिलता है जिसके जरिए वो वहां से निकल सके, लेकिन वो चाबी जो होती है वो बर्फ के अंदर जमी हुई होती है, इसीलिए उसको पिघलाने के लिए वो बेन का लाइटर मांगते हैं। जब डैनी
बेन का लाइटर पकड़ने के लिए उसकी ओर जाता है तो वो बर्फ के अंदर चला जाता है। सब लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं। उस पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज होता है और डैनी वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं और इसका जिम्मेदार बेन को ठहराते हैं, क्योंकि बेन उन्हें खुद लाइटर देने वहां पर नहीं आता। लेकिन बेन उनसे माफी मांगता है। सब लोग अपने जिस्म की गर्मी से उस बर्फ को पिघलाना शुरू कर चुके होते हैं, क्योंकि लाइटर जो होता है वो डैनी के साथ पानी के अंदर चला जाता है। तभी जब वो उस बर्फ को पिघलाने में कामयाब होते हैं तो उसके अंदर से चाबी जो होता है जैसन निकाल कर एक डोर के अंदर लगाता है, लेकिन वहां पर डोर ओपन नहीं होता, क्योंकि वहां पर कुछ गैस छोड़ी जा रही होती है। तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे एक डोर ओपन हुआ है, इसलिए सब लोग भागते हुए उस डोर की ओर बढ़ते हैं। वो वहां पर एक बाल रूम के अंदर पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो बाल रूम है वो उल्टा है। उन्हें वहां पर एक डोर दिखाई देता है, लेकिन उस पर लॉक नहीं लगा होता। तभी वो समझ जाता है कि हमें उस डोर का लॉक ढूंढना होगा और उस डोर को ओपन करना होगा। तभी वहां पर जो अमांडा होती है वो आगे बढ़कर ऊपर चढ़ती है और उसे वहां पर एक जो होता है लॉकर मिलता है, लेकिन उस लॉकर को खोलने के लिए उन्हें कोड नहीं पता चल रहा होता। तभी दूसरी तरफ जो जोई होती है उसे वहां पर एक पजल मिलती है, जिसको वो अपने दिमाग की मदद से बहुत ही अच्छी तरह सॉल्व कर लेती है। लेकिन उस पजल को सॉल्व करने के बाद भी उनका कोई काम नहीं हो रहा होता। तभी वहां पर जोई समझ जाती है कि ये कमरा उल्टा है, अभी हमें जो लॉक है वो भी उल्टा लगाना होगा। तभी जब वो उसे लॉक बताती है उतनी ही देर में उस कमरे के जो फर्श होता है, यानी कि जो छत होती है वो उल्टी अभी फर्श बन चुकी है, वो वहां से गिरने लगती है। तभी बारी बारी छत भी नीचे गिर रही होती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर चढ़ चुके होते हैं ऊपर ही। तभी वहां पर जो अमांडा आती है वो उस लॉकर को ओपन करके उसके अंदर से वो एक बॉल निकालती है जो कि 8 नंबर की होती है, वही उस डोर का लॉक होता है। तभी जब वो बॉल को नीचे लेकर आने लगती है तो उसके जिस्म से यानी कि उसकी पॉकेट से बॉल नीचे गिरती है और वो बॉल को पकड़ने के लिए नीचे फर्श पर आती है। तभी इससे पहले कि वो बॉल को पकड़कर दोनों की मदद से ऊपर चलने में कामयाब हो, जो फर्श होता है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन बॉल जो होती है वो जैसन के पास आ जाती है। तभी अमांडा जो होती है वो भी नीचे गिरकर मारी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बॉल की मदद से उस डोर को ओपन कर एक अगले कमरे के अंदर आ जाते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल टाइप होता है। सब लोग वहां पर अपने अपने बिस्तर के करीब आते हैं जहां पर उनकी फाइल पड़ी हुई होती है। तभी सब लोगों को लगता है कि सब लोगों ने कभी ना कभी लकी होने का फायदा उठाया है, क्योंकि सब लोग कभी ना कभी किसी भी हालात में जिंदा बचे हैं, बाकी कोई भी इनके अलावा जिंदा नहीं बचता। तभी सब लोग बारी बारी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि ये सब उनका प्लान है। वो हम सब में से लकी देखना चाहते हैं कि हम सब लकियों में से कौन सा ज्यादा लकी है, कौन सा ज्यादा अच्छा इंसान है जो कि यहाँ से बच सकता है। वहां पर जो होती है जोई, वो ये समझ चुकी होती है कि ये गेम उनके हिसाब से है, अगर वो उनके हिसाब से चलती रही तो वो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगी, इसीलिए वो वहां पर लगे हुए कैमरों को तोड़ने लगती है। तभी वहां पर बेन को 3 एक्सरे मिलते हैं, जिनको वो लाकर लाइट की मदद से देखने लगते हैं। तभी वहां पर बेन उन्हें बताता है कि मेरा एक कदम गूंगा है, इनको ये भी पता होगा, इसीलिए ये एक साइन लैंग्वेज है। तभी वो उन्हें कहता है कि अभी हमें यहाँ पर EKG मशीन ढूंढनी होगी, और उतनी ही देर में वहां पर जो होता है जैसन उसे EKG मशीन मिल जाती है। तभी वहां पर जो KG मशीन होती है उसको ढूंढने के बाद वहां पर जो बेन होता है वो अपने दिल की धड़कन से डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। तभी जो होता है जैसन वो अगला जो होता है माइक उसके दिल की धड़कन को चेक करता है, लेकिन उसे लग रहा था कि अभी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए वो उसे शॉक देने लगता है ताकि वो उसकी दिल की धड़कन को बढ़ा सके, लेकिन वहां वो इस काम में भी कामयाब नहीं होता। दूसरी तरफ जो जोई होती है वो सारे कैमरों को तोड़ डालती है। तभी हमें पता चलता है जो जैसन होता है उसे अभी यकीन आ चुका होता है कि अभी उसे हार्ट बीट जो वो ज्यादा नहीं बल्कि कम चाहिए, इसीलिए वो वहां पर अपनी सांस को रोककर हार्ट बीट जो होती है वो कम करनी शुरू करता है। उतनी ही देर में उस कमरे के अंदर जहरीली गैस भी छोड़ दी जाती है। इससे पहले कि कोई भी वहां पर मारा जाए, माइक तो पहले ही उस शाकों की वजह से मारा जा चुका होता है। वहां पर जो होता है जैसन वो अपने दिल की धड़कन से नेक्स्ट डोर को ओपन करने में कामयाब होता है, और डोर के ओपन होते ही वहां पर बेन और जैसन जो दोनों होते हैं वो उस अगले कमरे की ओर चले जाते हैं। जोई पहले ही कमरे में बेहोश हो जाती है उस गैस की वजह से। हमें पता चलता है जब बेन और वहां पर जो होता है जैसन अगले कमरे में आते हैं, बेन माइक की मौत का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि जैसन को ठहराता है, और वो उसे ये भी कहता है कि तुमने हमें जो अपने दोस्त की कहानी सुनाई वो भी झूठी है, तुमने ही अपने दोस्त को उस बोट के ऊपर मार डाला क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जैकेट थी। तभी वहां पर जैसन ये बात मान लेता है और हमें पता चलता है कि वो वहां से निकलने के लिए वहां पर लॉकर को ओपन करते हैं। लॉकर के ऊपर कुछ लगा होने की वजह से एक केमिकल जो होता है उनके जिस्म पर लग जाता है, जिससे वो वहीं पर पिघलने लगते हैं। इससे पहले कि वो वहां पर पिघले उन्हें पता चलता है किसी कमरे के अंदर एक एंटीडोट मौजूद है।
तभी जो एंटीडोट होता है वो किसी और को नहीं बल्कि बेन को मिल जाता है। तभी बेन जो होता है वो जैसन के साथ वहां पर फाइट करता है और उससे वो एंटीडोट छीन कर खुद को लगाने में कामयाब होता है। एंटीडोट के लगते ही वो अगले कमरे के अंदर आ जाता है। ये वही कमरा होता है जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई दिया था। तभी वहां पर जैसन जो होता है वो उतले ही कमरे में मारा जा चुका होता है। तभी हम जोई को देखते हैं जो कि उस कमरे के अंदर बेहोश होती है, जहां पर दो कर्मचारी जो कि गेम मास्टर के कहने पर आते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ आता है, वो वहां पर पहुंचते हैं तो जोई उन पर हमला करती है और उन दोनों को मारकर वहां से ऊपर आने लगती है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है जो बेन होता है वो वहां पर पजल यानी कि पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि यहाँ पर एक घड़ी होनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर वुटान यू ऐसा ही चाहते हैं। तभी वो वहां पर अपने हाथ के अक्षरों को देखता है यानी कि वहां पर एक पिक्चर को जिसमें वो घड़ी के टाइप की बनी हुई होती है। तभी वो वहां पर समझ चुका होता है कि नेक्स्ट पजल जो है वो इस तरह सॉल्व होगी, लेकिन उतनी ही देर में वो जो कमरा होता है वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से किसी भी तरह बेन बचकर बाहर आने में कामयाब होता है। तभी उतनी ही देर में गेम मास्टर वहां पर आ जाता है जो कि आते साथ ही वहां पर बेन के साथ बातें करता है। उसे बताता है कि ये गेम तुम जीत चुके हो, तुम सबसे लकी इंसान हो। तभी इतनी ही बातें करते समय वो बेन को मारने की कोशिश करता है। उतनी ही देर में हमें पता चलता है जोई भी वहां तक आ चुकी होती है जो कि आते साथ ही गेम मास्टर पर गोली से हमला करती है यानी कि गन से, और वो उसे घायल कर देती है। तभी जो गेम मास्टर होता है वो जोई पर हमला करता है और जोई को मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो जोई को वहां पर मारे, जो बेन होता है वो गेम मास्टर को गन की मदद से शूट करता है और वहीं पर मार डालता है। जो बेन होता है उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। तभी वहां पर जोई जो होती है वो बेन को एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराती है और अपने साथ पुलिस वालों को लेकर उस जगह पर आती है। जब सब लोग वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर दीवारों के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए होते हैं जिन्हें जोई जो होती है वो समझती है कि ये नो वे आउट नहीं बल्कि डॉक्टर वुटान यू लिखा हुआ है कि ये गेम कभी भी खत्म नहीं हो सकती, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तभी वो इंस्पेक्टर जो होता है वो इनकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे जो होता है बेन उसकी बॉडी के अंदर ड्रग भी मिले हुए होते हैं। हमें पता चलता है कि सब लोग वहां से चले जाते हैं और उसके 6 मंथ बाद का हमें सीन दिखाई देता है जहां पर जोई जो होती है वो बेन के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई होती है और बेन को एक फाइल दिखाती है जिसमें उसने रिसर्च की हुई होती है अपने दोस्तों की जो कि मारे जा चुके हैं, अमांडा, जैसन, डैनी, माइक, उन सब की लाशों के बारे में भी कि ये सब ऐसे ऐसे हादसों में मारे गए हैं, ये सब ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो उसे ये भी कहती है कि मैंने जितनी भी ज़्यादा सर्च की है मैं जान चुकी हूँ कि नेक्स्ट इनका जो मिशन है वो मैनहट्टन में है। मैंने अभी 2 टिकट्स ले ली हैं, अभी हमें मैनहट्टन में जाना होगा। मूवी के लास्ट सीन में हमें एक और एस्केप रूम की तैयारी होती दिखाई देती है जिसमें बचने के सिर्फ 4% ही चांस होते हैं। तभी हमें यह भी पता चलता है कि उन लोगों को जोई और बेन की टिकट्स के बारे में पता चल चुका होता है कि वो कब मैनहट्टन के अंदर आ रहे हैं और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये मूवी 2019 में रिलीज की गई थी। इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.4। इस मूवी का बजट था $9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी $155 मिलियन।